अच्छा, मरियम नवाज कहती हैं इलेक्शन ज़रूर होगा लेकिन पहले एहतसाब होगा, क्या कहेंगी? तो बीबी तू अपनी शक्ल देख, तू तेरी सोच या ख्याल तू समझती है, तू डेंटिंग पेंटिंग करा के तो शक्ल के बिना पे इमरान खान को शिकस्त दे सकती है? और तुम्हारी सोच, तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारा किरदार ज़ीरो है, ज़ीरो। तुम इमरान खान के कहते पेशावरी जूती जैसी भी नहीं हो, तो तुम उससे क्या मुकाबला करोगी? मरियम नवाज कहती है इमरान खान बुज़दिल है जो ज़मान पार्क में छुपा बैठे हैं। शुक्र है वो अपने घर में बैठा है, तुम्हारे अब्बे की तरह 50 रुपए के चल के दे के दवाई लेने गया हुआ अभी तक नहीं आया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए, और तुम्हें पता है बुज़दिल कौन है, भगोड़ा कौन है। इमरान खान बैठा हुआ है अपने घर में अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के अंदर। तुम्हारा बाप तो 50 रुपए के चल के दे के दवाई लेने गया, अभी तक वापस नहीं आया। सारी दुनिया के लोग मरीज, कुछ जिंदा कुछ मरे हुए वापस आ गए, पर ये कैसा मरीज है, ये अभी तक वहीं पे बैठा हुआ है। और बुज़दिल हमें कहती हो तो जो लीडर है वो एक विजनरी लीडर है, जिसको लीडर कहते हैं वो क्वालिटीज़ उसके अंदर है। वो नहीं चाहता कि मेरे वर्कर्स जो हैं वो, पहले इन्होंने हमारे वर्कर को शहीद किया है पहली रैली के दौरान, तो अभी इन्होंने फिर दफ़ा 140 लगा दी। देखिए इलेक्शन की कैंपेन जब शुरू हो जाती है ये इलीगल है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने रेंजर भी कॉल कर रही, इन्होंने सारे कंटेनर लगा दिए। हम सुबह यहाँ पे आए और इन्होंने हमें एंटर नहीं होने दिया, फिर हम वेट करते रहे हैं। फिर अब कंटेनर जब हमारी रैली खान साहब ने पोस्टपोन की है तो अब इन्होंने कंटेनर हटा दिए। ये घर जाते हैं, लेकिन ये कि जब तक हमारा लीडर इधर है हम उनके साथ हैं, और इंशाल्लाह साथ हैं और साथ रहेंगे। अच्छा, इस तरह के बुज़दिल हुक्मरान हैं जो हमसे डरते हैं। अच्छा ये बताइए पंजाब हुकूमत को कौन कंट्रोल कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? पंजाब हुकूमत को कंट्रोल करने वाले कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इदारों को इतनी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब अवाम खड़ी होती है इदारों के साथ तभी इदारों की कामयाबी होती है। और हमें पता है कि हमारे इदारे हमारे साथ हैं, हम अवाम हैं, हम जमहूर हैं, और हमारे इदारे हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगे। मरियम नवाज कहती है इलेक्शन ज़रूर होगा लेकिन पहले एहतसाब होगा, किस एहतसाब की बात करती हैं वो? डेफिनेटली उनके बाबा का एहतसाब ज़रूरी है, उनके चचा का एहतसाब ज़रूरी है, उसके मरियम का खुद अपना एहतसाब ज़रूरी है, क्योंकि वो जो मेफेयर के फ्लैट्स हैं जिनको वो मानती नहीं थी, उसके भाई ने बाद में कहा, तो एहतसाब तो बहुत ज़रूरी है। हम तो चाह रहे हैं, लेकिन एहतसाब किनका है? मरियम को सोचना चाहिए, यहाँ पे गिरेबान में झांकना चाहिए कि मरियम का, उसके चचा का, उसके चचा के बेटे का, उसके बाप का, पूरी PDM का एहतसाब ज़रूरी है। हम खुद चाह रहे हैं एहतसाब होना चाहिए, पहले एहतसाब हो फिर इलेक्शन हो, लेकिन एहतसाब आप लोगों का हो जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है और खाया है। आप किसका एहतसाब? अवाम का एहतसाब चाह रही हैं? अवाम को तो आपने वैसे मार दिया, पेट्रोल की बम गिरा के, बिजली के बम गिरा के, महंगाई इतनी कर दी है। मेरा नहीं ख्याल रमज़ान पैकेज भी लोगों को, गरीबों का आपने बंद कर दिया, लोग रमज़ान में रोज़े भी रख सकेंगे कि नहीं? एहतसाब आपका भी ज़रूरी है, थोड़ा सा आप नज़रसानी करें। खुदा बनी हुई है, फ़िरौन बनी हुई है, ऊपर एक ज़ात है जिसने आपका एहतसाब करना है, जिन्होंने इस मुल्क का और इस अवाम का खून निचोड़ा है। आपका एहतसाब बहुत जरूरी है। अच्छा ये और वो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इनका एहतसाब होगा। अच्छा, इमरान खान को लाइव आने से कौन रोक रहा है, क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली यही रोक रहे हैं और रोक नहीं सकते। ये सोशल मीडिया, यूट्यूब जिंदाबाद। इमरान खान को कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह की ज़ात उसके साथ है, क्योंकि वो नीयत नेक का बंदा है और नेक नीयत लेके चला। नेक नीयत लोगों को आप थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं पिछली दफ़ा आया हूँ, आपके यही अल्फाज थे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और अब भी आप यही कह रही हैं, घर नहीं गई आप? जनाब हमारा तो घर यही है, हमारे जीना मरना सब कुछ यही है। अच्छा समझती हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है पंजाब हुकूमत को? देखिए ये सब जो है, डर्टी हैरी हो या डर्टी बैरी हो, ये सारी एक ही चीज़ें हैं। ये सारा एक टोला जो है ये चाहता है कि इस मुल्क में एक ऐसा हुक्मरान ना आ सके जो इन सबको कंट्रोल कर सके, इनकी डोमेन में रख सके, और इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन होता देख नहीं सकते। ये इस मुल्क के सौदा कर बैठे हैं। इनको देखिए, इनका इस मुल्क के साथ कोई है नहीं, इनकी औलाद बाहर, पैसा बाहर, घर बाहर, इनके इलाज बाहर, सब कुछ तो बाहर है। पाकिस्तान से इनका क्या लिंक है? इनके जजीरे बाहर, तो पाकिस्तान से इनको कोई मोहब्बत नहीं है। लव लॉस्ट है हमारा अपने मुल्क से, इमरान खान का, जिसने अपना घर बार बच्चे सब छोड़ के वो इस मुल्क में बैठा हुआ है, गोलियां खा के भी इस मुल्क में बैठा हुआ है। तो हम तो अपने बच्चों की जंग कर रहे हैं, इस मुल्क की जंग कर रहे हैं। हमारे हौसले तो बुलंद रहेंगे। तहरीक आज़ादी थी, ये भी तहरीक आज़ादी का दूसरा फेस है। इमरान खान एक इंटरनेशनल लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, सारी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। अच्छा ये बताइएगा, कुछ लोगों ने को मैंने देखा डंडे उठाए हुए हैं, पुरअमन लोग डंडे नहीं उठाते, क्या कहेंगे? नहीं, हम अपने देखिए, हम पर अगर हम पुरअमन
ख़वातीन थी। हम 8 मार्च को हम पुरअमन एक वॉक कर रही थी जिस पे इन्होंने ऐसे शेलिंग की कि मुझे एक लम्हा तो लगा कि मैं श्रीनगर की ना सड़कों पे हूँ और मेरे सामने इंडियन पुलिस है। तो फिर मुझे सेकंड रियलाइज़ हुआ कि तो ये मेरे वो भाई और वो लोग हैं, अहदेदार, वो पुलिस, वो फोर्सेस है जिन्हें हम बिलीव करते हैं कि हमारी हिफाजत करेंगे। जिस तरह निहत्ती औरतों पे इन्होंने शेलिंग की है तो फिर ये सेल्फ डिफेंस में ये लेके खड़े हुए हैं। हाँ, अगर कोई हमला करेगा तो फिर हमें भी अपने सेल्फ डिफेंस का बना नहीं करता, वो ज़िले शाह की तरह शहीद हो जाता है। ना एहतसाब अपना कराए ना, अपना एहतसाब माफ़ करा रहे हैं। वो चाहती है कि इलेक्शन हो लेकिन माइनस तहरीक इंसाफ या माइनस इमरान खान हो। तो